ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर के जैन सर जिन्होंने इस भगवत गीता को तेलुगु से, पत्री जी की भगवत गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, सर आपको भी धन्यवाद और प्रणाम। हम भगवत गीता के तीसरा अध्याय कर्मयोग देख रहे हैं फ्रेंड्स एंड मास्टर्स। कल तक हमने 10वां श्लोक देखा है। कर्मयोग 4 सूत्र मैं 2 दिन से बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये पूरा कर्मयोग खत्म होते होते ये रोज एक बार आएगा। क्या सूत्र है हम जानते हैं। कर्म कैसे करें? निष्काम भाव से, कामना न रहे कर्म करते समय। मेरा ये कर्तव्य, आज भी हम ये चीज़ देखेंगे, मेरा ये कर्तव्य है, ये समझ के करना है, मगर उसमें रुक्षता भी न रहे, ड्राइनेस भी न रहे कि कर्तव्य कर्म है, करना है। एक कहानी बताऊंगी बाद में। तो ये न रहे, इसमें राग द्वेष न रहे, इसके प्रति आसक्ति न रहे या द्वेष न रहे, राग द्वेष न रहे, इसमें अहंकार भाव न, मैं कर रहा हूँ। जैसे अर्जुन को हुआ कि मैं मार रहा हूँ, कृष्ण ने यही कहा, दृष्टि बदल, तुम नहीं मार रहे हो अर्जुन, ये तुम नहीं मारने से भी ये मारने वाले हैं, तो फिर तुम कहाँ मार रहे हो। अहंकार भाव न हो कर्म करते समय। चौथा हम और आपके सभी के लिए है, दूसरे के कल्याण के लिए हम कर्म करें, दूसरे के आत्म कल्याण के लिए हम कर्म करें। केवल दूसरों का पालन पोषण हो इसके लिए कर्म ठीक है, बिल्कुल ही न करने से इतना कर रहे हो इतना ठीक है, मगर इससे हमारी आत्मोन्नति नहीं होगी। हमारी आत्मोन्नति होगी जब हम दूसरे को भी आत्मोन्नति के लिए प्रेरित करें। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, हम अपनी आत्मोन्नति कर रहे हैं, हम दूसरों को भी ध्यान कराएं। 10 में से एक आध आगे बढ़ेगा, मगर एक भी बढ़े ना तो आपका जो मार्ग है ना वो और सुगम हो जाएगा। डबल स्पीड से आप वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाओगे। आप ये सब करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ पा सकते हो इससे। इस प्रकार हमने कल तक 10 श्लोक देखे कर्मयोग के, 10 तक, मगर हमने शुरू किया 5वें श्लोक से। पत्री जी की भगवत गीता में 5-6 पहले दिन देखे, 7-8 दूसरे दिन देखे, तीसरे दिन हमने 9-10। कल का श्लोक था, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधु। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, वो भी यज्ञ करके, ये हमने देखा। इसके बाद की जो लाइन है कि अनेन प्रसविष्यध्वम्, उन्होंने हमें सब चीज प्रोवाइड की, सब दिया, सब अनुकूलता दी। किस चीज के लिए? कि तुम भोगों को भोगो और दूसरों को भी दो। केवल भोगने के लिए नहीं है। हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में गए हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, वो फुटबॉल पकड़ के आप घर नहीं लाते। स्पोर्ट्स क्लब का फुटबॉल है, खेल के हो गया, हम देख के आते हैं ना। हमारा अभी कैसे हुआ है, ब्रह्मा ने, मतलब सृष्टि रचयिता ने, पूर्णात्मा ने, उसको ब्रह्मा कहो, पूर्णात्मा कहो, सृष्टि रचयिता कहो, उसको ईश्वर कहो, जो आपके मन में हो वो कहो। उसने हमें कुछ चीज़ें दी हैं। वो हमें क्यों दी हैं? कि हम उसका भोग करें। हमको जितनी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतें भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ फ्रिज की एक ज़रूरत है, हम बड़ा से बड़ा किसी के घर में देख के आए, फिर हमको भी लेना है। ये सब ज़रूरतें हम अपनी, सच में ज़रूरत है क्या, ये सोचिए। और है तो करिए ज़रूर, मगर भोगते समय हमारा उपनिषद कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यक्तेन, भोग भी भोगो और दो भी। हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, वो ये कहती हैं दोनों चीज़ करो, भोगो भी और दो भी।
केवल भोगवादी नहीं है या केवल त्यागवादी नहीं है। अति त्यागवादी जो है ना, बिल्कुल अब बोलना नहीं चाहिए कि सब कुछ त्याग देते हैं वो। आप और हमको पता है कोई संप्रदाय ऐसे हैं, मगर उसमें आप देखो कुछ कुछ लोग इतने उग्र हो जाते हैं क्योंकि अंदर एक रुक्षता आती है। सब कुछ त्याग, नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है नहीं चाहिए, मगर थोड़ा ठीक है, नहीं यार नहीं हो सकता ये, ठीक है मैं देखती हूँ बात या देखता हूँ इस प्रकार से। कैसे रुक्षता आती है। फॉर एग्जांपल मेरी एक परिचित फ्रेंड है, वो काफ़ी सधन है, संपन्न है वो लोग, और उनके घर में उनकी बहू लाए है, वो भी बहुत संपन्न घर से आई है। आते समय अपने एक छोटे से पपी को लेके आई है, अच्छी बात है, पामेरियन डॉग है, सब ठीक है। मगर मज़े की बात यह है कि जब तक हस्बैंड घर में रहता है वो सब करती है, सुबह वो भी जॉब में चला जाता है, सबका सब, बाद में भी सास ससुर को समय पे खाना देना सब करती है, मगर समय होने से डाइनिंग टेबल पे रखती हैं, गरम किया हुआ थालियाँ रख देगी, कटोरियाँ रख देगी, ले लीजिए। वो अपने रूम में अपने कुत्ते के साथ उसको नेल पेंट लगाएगी, उसको सजाएगी, उसको, मतलब घर में जो इंसान है उनके प्रति कोई कर्तव्य कर्म सब करे। मतलब सास ससुर को बाहर बोलने के लिए कोई वॉइस ही नहीं है कि हमारी बहू हमारे लिए कुछ नहीं करती, करती सब है। ब्रेकफास्ट देगी, लंच देगी, डिनर देगी, समय पे देगी, गरम गरम बना के देगी, मगर लीजिए चली अम्मा। तो ये भी नहीं, ऐसी रुक्षता न हो हमारे में। कर्तव्य कर्म करना है, सामने वाले को ये दिखाना भी नहीं है कि हम अनासक्त भाव में हैं, बिल्कुल अच्छे से उनके साथ रिश्ते रखने, मगर अंदर ही अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, अभी एक मास्टर आए थे पाहंदा से, वो वही बोल रहे थे कि ये बोलना बहुत आसान है, मगर ये अपने ऊपर जब आता है ना तब सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी हमें आदत करनी पड़ेगी, तब होगा। ये बोलना आसान है, ये सहन करना मुश्किल है, ये हम भी जानते हैं, मगर हम, ये क्यों हो रहा है, हमने एक प्रगाढ़ मान्यता रखी है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ जब तक है, और सामने वाला भी शरीर। यही तो भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, सामने वाला भी शरीर नहीं है, आत्मा दृष्टि से देख। ये मान्यता जब तक दृढ़ नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। दुखी होते हैं, इतने सालों का साथ है, दुख तो होगा, मगर संयमित रहेगा। देखिए, एक ज्ञानी भी, एक योगी भी क्रोध करता है, दुखी भी होता है, मगर संयमित रहता है उस समय, और फिर उसके बाद वो उससे बाहर निकलने का प्रयास भी करेगा कि ठीक है, ये तो इनका जीवन इतना ही था, इतना उस समय लगता है, मगर उसके बाद वो अपने को ही समझाता है कि इतना ही जीवन था, ये इतना मेरा और उनका उतना ही साथ था, अब मुझे अपना जीवन सही तरीके से जीना है, तो मुझे ज्ञानार्जन करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। उसी में अगर रहोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। आप फिर से उनके साथ आना चाहते हो। हमको तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है ना, तो कैसे बचोगे? उन्हीं के लिए रो रहे हो, तो फिर उन्हीं से आप उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। अटैच्ड हो रहे हो मतलब फिर आप अगला जन्म उनके साथ मांग रहे हो, फिर कहाँ से मुक्ति होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, लगता है सब है, मगर उससे अपने आप को ही समझाते हुए बाहर आना है। जीवन में भी ऐसे बहुत प्रसंग होते हैं कि जीते जी भी होते हैं कि हमने हमारे बच्चों के लिए इतना किया, इतना छोटे से बड़ा किया, और देखो आज ऐसे कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, मगर इससे हम बाहर कैसे निकले ये देखना है। एक योगी यही सोचता है कि ठीक है, ये घटना हुई है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, मगर वो सोचता है कि मैं इससे बाहर कैसे आऊँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अलग है, मेरा मार्ग अलग है। ये सब आए हुए प्रवासी हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, बहुत प्रवासी मिलते हैं, प्रवासियों को हमारा स्टेशन आने से हम उतर के चले जाते हैं।
कल 2 दिन पहले मैं हमारे घर में ही ये मोबाइल पे सुन रहे थे और उन्होंने एक एक बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे सुनाई दिया, मुझे बहुत हंसी आई। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी का रिटर्न टिकट कंफर्म है, देर इज़ नो चांसेस ऑफ कैंसलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे साथ है। तो ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बार बार हमारा गोल क्या है, हमें जाना किस मार्ग से है, इसको बार बार जब हम ये करते रहेंगे ना, तभी हम ये सबसे बाहर पड़ेंगे। ये सबसे बाहर पड़ने का एक ही उपाय है, मेडिटेशन, स्वाध्याय। मैंने उनको भी कहा कि 3 दिन का योगी भाव प्रोग्राम है, आइए मेडिटेशन करिए, स्वाध्याय करिए, उस वैक्यूम को किसी अच्छी चीज़ से भरिए। बार बार उन्हीं का याद करके, उनके ही ये करके हासिल तो कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा हम जहाँ हैं वहाँ से हम नीचे गिर रहे हैं। हमारा गोल क्या है, हमें किस मार्ग से जाना है, ये सब मन का खेल है। अपने मन को समझाना है, होता है, सबके जीवन में होता है। और ब्रह्मा, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा शरीर ही देखो, कुछ भी होता है तो इंडिकेशंस देता है, वो इतना सही बनाया हुआ है। कल भी मैंने कहा कि केवल 5 तत्वों से इतनी चीज़ें बनी हैं। आप देखो, जब हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो पेट में से गुड़गुड़ होने लगती है, इंडिकेट करता है ना पेट। बहुत ज़्यादा हम ये हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आँख से आंसू आने लगते हैं, इंडिकेट कर रहा है ना शरीर ही इंडिकेट कर रहा है, कोई बाहर का ये नहीं। तो इस ब्रह्मा ने हर चीज़ हमको दी है, इतनी दी है कि आप दूसरों को दो, इसीलिए दी है। मगर हम क्या कर रहे हैं, सब बटोर के रख रहे हैं, मेरा मेरा मेरा। हाँ, तुम्हारा है, मगर कितने साल, कभी न कभी छोड़ के जाना है, इसको भी तो याद रखो। एक बूढ़े दादाजी थे, एकदम मरणासन्न आए थे, तीनों बेटे, और एक संदूक थी, वो हमेशा लेके उसमें कुछ ये करते थे। उस संदूक को लॉक लगा के रखा था। बच्चों को लगा कि दादाजी अभी जाने के इसमें, पापा जाने के इसमें हैं, तो मुझे कुछ बताएंगे, इस संदूक में बहुत कुछ रहेगा वगैरह। तो एकदम उनकी बोलती बंद हो गई। तो बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया कि कम से कम एक आध वाक्य इनके मुख से। अब बच्चे भी तो उन्हीं के हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने एक महंगा इंजेक्शन देके दादाजी को बोलने के लिए प्रेरित किया। तो दादाजी ने क्या कहा, हम और आपकी ये सबकी वही कथा है माय डियर फ्रेंड्स, इतने विषयों में हम विषयासक्त है ना। दादाजी ने कहा कि अरे तीनों के तीनों मेरे पास खड़े हो, बाहर वो झाड़ू को गाय खा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हालत है हम और आपकी। कहाँ हो, कहाँ जाना है, कहाँ की यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। हो गया, अब यहाँ की यात्रा करीब करीब जो 60 के ऊपर है उनके लिए मेरा ये है, 55-60 से शुरू करो अब। और ना, उस परमात्मा को, उस पूर्णात्मा को मुरझाया हुआ फूल पसंद नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ताज़ा तरोजा फूल हमको भी पसंद है ना, जब फूल ताज़ा रहता है देखने में भी कितना अच्छा लगता है। तो उसको क्यों हम मुरझाया फूल दें, हम बोलेंगे हम 60 के बाद करेंगे, वो भी बोलता है 60 के बाद सटिया जाएगा, मेरे पास तो तू आ नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये प्रजापति जो हैं ब्रह्मा, हर चीज़ दी है। हर, कल भी मैंने कहा, अनुकूलता हर चीज़ के। मारुति ध्यान सेंटर जैसे सेंटर है, जहाँ हमको ध्यान करने के लिए सब नीचे नहीं बैठ सकते, 2-2 3-3 कॉट्स डाल के रखे हैं, पीछे के कुशन है टिकने के लिए, पंखा है, एसी है, जो करना है करो, मगर ध्यान करो। ऐसे हमारे विमल सर, आशा मैडम ने सब प्रोविज़न करके रखी है। तो भी हम ऐसे हैं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि विषयासक्त। ठीक है, कर्तव्य कर्म करना है, मगर उसमें से भी समय निकालना है कि नहीं, कुछ भी हो, मेरे पास यहाँ से यहाँ समय मैं अपने आप को दूंगा, मैं इस समय जाके ध्यान करूँगा। कुछ नहीं तो रात का समय तो मेरा है, अर्ली इन द मॉर्निंग का समय तो मेरा है। मैं घर से नहीं, जब तक माय डियर फ्रेंड्स हम घर से निकलते नहीं है ना, तब तक हुआ क्या है, हम घर में नहीं हैं, हमारे मन में घर बैठा है। हम कार में नहीं बैठते, हमारे मन में कार बैठी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लग्जरी कार से, एग्जीक्यूटिव कार से उतरते ना, तब मन में आता है मेरी कार, मैं अमीर। कार मन में बैठी है, ये ना हो हम कार में बैठे। क्या है, आज इसमें है, कल 2 व्हीलर पे भी आ सकते, साइकिल पे। लक्ष्मी खड़ी है माय डियर फ्रेंड्स,
बैठी नहीं है, वो आज इधर है, कल कहाँ जाएगी नहीं पता। सो किसी भी चीज़ का अहंकार मत करिए। ठीक है, पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं, मिला है, वो कर्म खत्म हो जाए। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, हमारे तुलसीदास कहते हैं। स्वर्ग स्वल्प, ये सब चीज़ें स्वल्प हैं। और फिर अंत कैसा होगा, क्योंकि इतना बटोरा है, छोड़ के जाने में दिक्कत तो होगी ना। इसका मतलब बटोरो नहीं, ऐसे नहीं। हमारे अंदर संसार न रहे, हमारे अंदर कार न रहे, हम कार में बैठे। फॉर एग्जाम्पल, जब नाव में बैठे हैं ना, हम नाव में बैठे, नाव में पानी आने लगेगा तो क्या हालत होती है, वैसे ही हमारी और आपकी है। संसार में हम डूबते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, वैसे अचार जैसे जितना ज़्यादा पुराना होता है ना तो टेस्टी लगता है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही ये संसार अच्छे लगने लगता है, ये विषय अच्छे लगने लगते हैं। सबके साथ रहो, सब करो, मगर मर्यादा में। फिर एकांत में आके कहीं ना कहीं एकांत ढूंढना है। हाँ यार, ये सब हो गया, ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। सोने जाने के पहले ध्यान करो, एक प्रार्थना करो कि आज का दिन जो कुछ हुआ, मैं ब्लैंक होना चाहता हूँ इससे, और मैं ध्यान में बैठना चाहता हूँ। हमारे पास जो भी एनलाइटन पर्सन है, स्वर्ण मैम जैसे, इनको रिक्वेस्ट करिए आप कि मैं इस अवस्था में क्यों आया, आज फिर से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मुझे इससे बाहर निकालिए, मुझे ध्यान करना है, मुझे बैठना है, मुझे स्वस्थ रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है। मैं सब इससे गुजरने के बाद आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये होता है, करके देखिए। ये प्रयोग जीवन में करने जैसे हैं। उन्नत आत्मा, एनलाइटन पर्सन, आपको जो पसंद है आप उसको रिक्वेस्ट। देखिए, अर्जुन ना सब किया, अर्जुन बहुत इधर उधर विचारों से रहा, मगर अर्जुन ने एक चीज़ बहुत अच्छी की, कृष्ण का हाथ पकड़ के रखा कि निर्णय तो तू ही लेगा, तू जो निर्णय लेगा ना वही मैं करूँगा। भले ही मन से इधर उधर करता रहा, बोले भी हैं। अभी हमने देखी व्यामी श्रेणी वो वाक्य ना, मेरी बुद्धि तो भ्रमित कर रहा है। व्यामी एक बार बोल रहा है ज्ञान योग सही, एक बार बोल रहा है कर्म योग सही। मैं तो ज्ञान योग सही मानता हूँ, तुम मुझे कर्म में लगा रहे हो। इस प्रकार से बोल रहे हैं, मगर तुम बोलो, तुम युद्ध करो बोलो तो मैं करूँगा। हम और आपको ये सीखने जैसा है। मन है, इधर उधर होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, कभी डिमोरलाइज हो जाओगे, सब होगा। उसी समय हमको अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण का हाथ पकड़ा है। वैसे भी हमारे जो पूर्णात्मा है, हमारे जो इष्ट है, हमारे जो साथ में एनलाइटन पर्सन है, जो हमको बिल्कुल नज़दीक के लगते हैं, उनका हाथ पकड़ो, उनको बोलो आज मेरी मन की स्थिति ऐसी क्यों है, इससे मुझे बाहर निकलना है, और निकल जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे ही शरीर में उस प्रजापति ने सब कुछ दिया है। अनेन प्रसविष्यध्वम एस वो स्विष्ट कामधु, सब कुछ हमको दिया गया है, भोग प्रदान करने के लिए सब चीज़ दी गई है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमने उसको पकड़ के रखा है। इसलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान भावयतानेन, यज्ञ करके, मतलब कल हमने देखा है यज्ञ मतलब अग्नि आहुति, ये वो पंडित, ये सब नहीं, निष्काम भाव से कर्म करके, राग द्वेष रहित कर्म करते हुए, अहंकार रहित कर्म करते हुए, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हुए, ये सब करने से माय डियर फ्रेंड्स देवता भी प्रसन्न होते हैं। देवता क्या है, एक बार हम फिर से एक बार देखेंगे। मनुष्य, देवता और शैतान कहो या अधम जिनकी बुद्धि है वो लोग कहो, हम उनकी शैतानी प्रवृत्ति, दैवी गुण और राक्षसी गुण, असुर गुण, ऐसे 16वां अध्याय जो गीता का है वो भी वैसे ही है, असुर गुण। तो ये असुर क्या है, देवता क्या और हम क्या हैं, हम बीच में हैं। हमको दोनों तरफ ओपनिंग्स हैं। हम अच्छे कर्म करें, हम देवता बन सकते हैं, हम परमात्मा बन सकते हैं। हम बुरे कर्म करें, हमको ये फ्रीडम है। हम शाकाहारी हैं, हम ऊपर चढ़ेंगे, हम मांसाहारी हैं, हम नीचे आएंगे। तो हम असुर भी बन सकते हैं, हम देवता भी बन सकते हैं। ये देवता क्या है, हमारी एक एनर्जी लेवल, सबकी एनर्जी रहती है अपनी एक, उस एनर्जी को हम ध्यान इसीलिए करते हैं कि हम एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं। एनर्जी जब बढ़ती है,
बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती हैं कि हम देवता बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो देवता है, ये देवता, इनकी एनर्जी उन्नत है मगर इनके पास बॉडी नहीं है, और हमारे पास बॉडी भी है, एनर्जी हम बढ़ा भी सकते हैं, कितने फैसिलिटीज़ है देखो, और हम इसको इतना हल्के में ले रहे हैं, हम अपना समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। हम इसी जन्म में देवता परमात्मा बन सकते हैं, मगर हम बहुत बार आसुरी इसमें जाते हैं। तो ठीक है, गए तो भी हमको अपने आप को संभाल के मनुष्य लोक में आना और फिर ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस श्लोक का थोड़े में समझाऊं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। मतलब एक दूसरे को आप मदद करते हुए आप देवताओं को उन्नत करो, देवता आपको उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को मदद करते हुए आपका भी कल्याण होगा, देवताओं का भी कल्याण होगा। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छे से आप अपना जीवन बिता रहे हो, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, फिर आप ही बोलने लगते हो, यार आजकल ना मैं कुछ भी मन में लाता हूँ या लाती हूँ ना, वो तुरंत पूरा हो जाता है। मुझे नहीं पता कैसे होता है, ये होता है, ये मैंने भी अनुभव किया है। कई हमारे मास्टर्स भी बोलते हैं ये चीज़ हो रही है हमारे जीवन की। क्यों होता है? एक्चुअली क्या है, देवता क्या है, उनके पास शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी एनर्जी उनके पास है, उनको उस एनर्जी लेवल का माता का गर्भ भी तो मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जीसस क्राइस्ट कहो, मीरा कहो, कबीर कहो, इतनी उन्नत आत्माएं हैं ये, इनको इतनी उन्नत एनर्जी की माता मिले तभी वो गर्भ में जाएगा ना। अगर वो माता नहीं मिली, अगर मदर मेरी की इतनी ये नहीं है एनर्जी उनको सहन करने की, तो मदर मेरी के वुम में भी वो नहीं आ पाते जीसस। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, अगर नहीं आ पाए तो अशरीरी रूप में मगर चैतन्य स्वरूप में वो रहते हैं। हम बोलते भी हैं, अरे यार भगवान ने किया। तो ये क्या है? ईश्वर, पूर्णात्मा, देवता, ये यही है, हाई एनर्जी स्पीसीज हैं, चैतन्य है ये। और हम जब अच्छे कर्म करते हैं ना तो वो हमको मदद करते हैं। इसीलिए हमको हमेशा अच्छे कर्म करें, लोगों को मदद करें, क्योंकि वो हमको उन्नत कर रहे हैं, हम उनको उन्नत कर रहे हैं। वैसे ही लो एनर्जी लेवल वाले, फॉर एग्जांपल ओसामा बिन लादेन कहो या ऐसे जो हिटलर कहो, ऐसे जो लो लेवल एनर्जी के जो लोग हैं, इनको भी माय डियर फ्रेंड्स गर्भ नहीं मिलता। तो ये लोग भी घूमते रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कभी कभी कि कैसे हुआ नहीं पता यार, मैंने तो इतना बुरा नहीं किया था मगर ये मेरे से हो गया। तो वो आत्माएं हमको हेल्प करती हैं। इसीलिए हमको हमेशा शुभ सोचना है। हम अगर अशुभ सोचे ना तो उस सोच को उनकी लो एनर्जी वालों की एनर्जी मिलती है और फिर हम डाउन होते हैं। और हम अगर शुभ सोचे तो हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ती है, क्योंकि हाई एनर्जी वाले हमको हेल्प करते हैं। तो ये वास्तविकता है जीवन की। इसीलिए हमेशा पहले के ज़माने में लोग बोलते हैं शुभ बोल, शुभ जो कुछ बोलना है सही बोल, शुभ बोल, अशुभ बोलो ही मत ना, तो अशुभ होगा ही नहीं। ये अभी स्वर्ण में भी हमेशा सकारात्मक सोच रखो, सकारात्मक आप संकल्प रखो। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्नत आत्माएं हमको मदद करती हैं ऐसी में। और अगर हम गलत गलत बोल रहे हैं, होगा कि नहीं 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 ये नहीं होगा, नीचे वाली आत्मा हाँ नहीं होगा, आजा नीचे। इस प्रकार होता है माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटी सी कहानी बताऊँ। एक परिवार था, उसमें का जो आदमी था ना, वो पड़ोसी बहुत सधन संपन्न और अच्छा परिवार था, तो उनसे बहुत द्वेष करता था। तो उन्होंने एक दिन खूब भगवान से प्रार्थना की कि ना मेरे आँख के सामने इसका बुरा होना चाहिए। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या सोच रहा है? तो बोले हाँ एक बात याद रख, तुमको अगर 2 दूँ ना तो उसको 1 दूंगा, तुम्हारा 2 छीनूंगा तो उसका 1 छीनूंगा, ऐसे चलेगा तो चल। उसको लगा अच्छा हो गया, चलेगा। तो शुरू शुरू में बोला मुझे 1 कार दो, उसके पास 2, मुझे 2 कार दो, उसके पास 1 कार आई, मुझे 2 घर दो, उसके पास 1 घर आया,
बाद में उसको लगा कि ये तो बड़े ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ये तो और बढ़ रहा है मेरे इसके कारण। अब मैं उसने बोला कि मेरे 2 हाथ जाने दो, जाए तो जाए। उसका एक हाथ बच गया, इसके दोनों गए। मेरी दोनों आंखें जाने दो, उसकी एक आंख बची। ये तो अंधा हो गया, घर के सामने कुआं था उसमें गिर के मर गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी का बुरा चाहोगे तो यही होगा। तो हम क्यों बुरा चाहे? वो अपने जीवन जी रहा है, वो अपने कर्मों से उसको जो कुछ मिल रहा है, हमें अपने कर्मों से सब कुछ मिल रहा है। हम क्यों दूसरे के बारे में सोचें? हम अपने आप को उन्नत करें, शुभ कर्म करें। शुभ कर्म करते करते देवताओं को उन्नत करें। देवता मतलब पूर्णात्मा, जो कुछ कहें हम, वो हमें उन्नत करेगा। और इस प्रकार हम सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कल्याण करने के लिए ही हमें सब कुछ दिया है। केवल मनुष्य ऐसा है जो दी हुई अस्तित्व ने दी हुई चीज़ें भोग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, नदी पानी पीती है, कभी आपने देखा है? वृक्ष अपने फल खाते हुए देखा है? सूरज अपनी रोशनी खुद के लिए यूज़ कर रहा है, आपने देखा है? मगर हम क्या कर रहे हैं? जो कुछ हमको अस्तित्व ने दिया है वो सब मेरा है, मैं ही भुगतूंगा। तो फिर नीचे जाना तय है, फिर हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता। यही बताया गया है कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयंत श्रेय। कल्याण होगा, कल्याण को प्राप्त होगे, परम वाप्स्यथ। तुम लोग भी कल्याण को प्राप्त होंगे, देवता लोग भी, पूर्णात्मा भी कल्याण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार 11वां श्लोक हमने देखा। अब हम 12वां श्लोक देखेंगे। इष्टान भोगान्निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। देवता लोग जो हमको भोगने के लिए बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? इसको भुगत रहे हैं। क्या हमने कभी प्रयास किया है कि इसमें का कुछ भाग हम किसी संस्था को दें, जो नीडी पर्सन है उसको दें? माय डियर फ्रेंड्स, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये सब ने किया है। हमको देखिए, परिस्थिति सब पर आती है, किस पर नहीं आती? ध्रुव, हम जानते हैं, ध्रुव की कथा है जिसके ऊपर परिस्थिति आई थी। राजा का बेटा था, आप सभी को पता रहेगा, उत्तानपाद नाम का राजा था जिसकी 2 पत्नियां थी, सुनीति, सुरुचि। नाम भी देखो कितना सुंदर है, सुरुचि। हमेशा भोगने में मस्त, जिसकी रुचि सुरुचि। आज इधर खाए, कल उधर, आज ये आज वो, अलग अलग, इसी में रुचि, सुरुचि। सुनीति, जिसकी नीति सही थी, सुनीति। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। उत्तानपाद राजा की ये दोनों पत्नियां थी। सुनीति जैसे नाम था वैसे ही नीति से अच्छी थी, मगर राजा को पसंद नहीं थी, जिसके कारण दूर रहती थी राजमहल से, मगर अपना पुत्र के साथ रह रही थी। एक दिन ऐसे ही ध्रुव खेलते खेलते अपने पिताजी के गोदी में बैठने की कोशिश की। तब सुरुचि ने कहा कि तुम जब मेरे पुत्र होगे ना, तभी पिताजी के गोद में बैठ सकते हो। अब तुम सुनीति के पुत्र हो, तुम गोद में नहीं बैठ सकते। नीचे उतरो करके उसने ध्रुव को नीचे ये किया और अपने बेटे को राजा के गोद में बिठाया। राजा चुपचाप देख रहा है। तब सुनीति ने ये नहीं कहा, सुरुचि से लड़ने नहीं गई। सुनीति ने कहा कि अगर शाश्वत गोद में बैठना चाहता है ना, थोड़ा सा तप कर बेटा। 5 साल का ध्रुव था। ये है सुनीति, माय डियर फ्रेंड्स। उसको तप के लिए भेजा गया, मतलब तप इन द सेंस, हम और आप, यही यज्ञ तो है, तप करने। उसको नाम कहो, जप कहो, जो भी हो, भोग जितने भोगते रहेंगे ना, उसके बदले जितना हम त्याग, मतलब भोगते हुए त्याग। गीता ये नहीं कह रही कि सब छोड़ छाड़ दो, मगर उसने तप करके उसने ऐसा पाया कि शाश्वत के गोदी में बैठा, विष्णु के गोदी में बैठा। उत्तानपाद के गोदी में क्या बैठेगा, क्योंकि वो गोदी तो 60-65 साल के बाद जाने वाली है। मगर ध्रुव किसके गोदी में बैठा? शाश्वत के। तो परिस्थिति तो आई ध्रुव के जीवन में, मगर माँ ही उसकी गुरु ठहरी, माँ ने ही उसको डायरेक्ट किया। और
थोड़ा सा तप करो, थोड़ा ध्यान करो। इस प्रकार ध्रुव को ध्यान में लगाया। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपको भी इस प्रकार शाश्वत गोदी में बैठना है, शाश्वत की तरफ जाना है। और ये करते समय थोड़ा सा तप करना। आप लोग तप तो कर ही रहे हो, घर छोड़ छोड़ के सुबह शाम 2-2 3-3 घंटा बैठ रहे हो। मैं देख रही हूँ भगवत गीता के श्लोक रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे डाल रहे हो। मैं भी नहीं इतना कर पा रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। 9-9:30 बजे सो के 3:30 बजे उठ रही हूँ, उसके बाद मैं ध्यान में बैठती हूँ। मगर लोग भगवत गीता के साथ इतने जुड़े हैं, देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी आपका तप है, ये तप ही आपको कल्याणप्रद है। तप आपका, माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ आती रहेगी, मगर हम और आप तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है। मनुष्य जीवन, ये हिंदू संप्रदाय का ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए बना है, केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। जो भी हम अगर ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। हम हमारे पास जितना भी हमारे पर मंथ जो कि पर्क्स हमारे आते हैं, उसमें का 10%, ज़्यादा नहीं, 10% किसी न किसी संस्था को दो, किसी प्राणियों को मदद करो, कुछ न कुछ कल्याण के लिए करते रहो माय डियर फ्रेंड्स। और फिर रिजल्ट देखिए, उसके बाद कुछ सालों बाद 2 हाथ आपके कम पड़ेंगे, इतना आपके पास आएगा। कहाँ से आया है पता नहीं चलेगा, और जीवन इतना सुखद हो जाता है ना। इसके ये सब आने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंदर की जो वासनाएं, अंदर का लोभ, अंदर का द्वेष सब कम जब होगा ना, तभी इस राह पर हम टिके रहेंगे। नहीं तो आज करेंगे, कल छोड़ो। आज के दिन रेस्ट करते हैं, आज के दिन मज़े करते हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है ना माय डियर फ्रेंड्स, एन्जॉय एंड बी मैरी, ये हमारा नहीं है, हमारी संस्कृति है। हमने जन्म मानव अपने आपके कल्याण के लिए और फिर दूसरों के कल्याण के लिए, अपना कल्याण करते करते दूसरों का कल्याण करने के लिए ही हम भारत में जन्मे हैं। नहीं तो हम भी वहीं रहते और सोलोमन संडे बन जाते। हम भी सोलोमन, हमको सोलोमन नहीं बनना है, हमको एक भारत का योगी बनना है, क्योंकि हम मेडिटेटर्स हैं, हमारे पास एनलाइटन पर्सन है, हमारे पास गीता का स्वाध्याय है। किस चीज़ की कमी है? ये सब देवताएं हैं। ये देवता एनलाइटन पर्सन्स कौन है? ये सब देवता लोग हैं। ये हमको ब्रह्मर्षि पत्री जी कहो, ये सब मैम कहो, ये सब शरीर के स्वरूप में हमको दिख रहे हैं, मगर इनकी ऊर्जा इतनी उन्नत है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब हमको मदद कर रहे हैं, क्यों? हमारे कल्याण के लिए। मगर हमारे कल्याण तो हमको करना ही है, इसके साथ साथ दूसरों का भी करना है। दूसरों को मेडिटेशन सिखाना है, स्वाध्याय कराना है, सत्संग करना है। इस प्रकार हम इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, यज्ञ करते करते जो कुछ भोग हैं वो भुगतना है। जो हमारे इष्ट ने, पूर्णात्मा ने दिए हुए भोग हैं वो भुगतना है। मगर तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो, ये जो भोग हमें मिले हैं वो दूसरे के कल्याण के लिए भी मिले हैं, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं है। ये याद रखते हुए भोगना है। गीता ये नहीं बोलती कि तुम वन में जाओ, तुम तप करो। गीता बोलती है तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करते हुए भोग कर। गीता हमेशा डबल इसमें रहती है। अर्जुन को पहले इससे बोल रहा है कृष्ण, अर्जुन युद्ध कर बिना हेट्रेड, बिना द्वेष के युद्ध कर, मार भी मगर द्वेष मत कर, प्यार से मार। तो इस प्रकार दो ये बिल्कुल ऑपोजिट ये लेके चलते हैं कृष्ण, और हमें भी यही बोल रहे हैं कि त्याग भी करो, भोग भी करो। भोगो मगर उस वस्तुओं को देना भी सीखो, केवल बटोरो मत। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स 12वां श्लोक हमने देखा है आज का। हमको त्याग और भोग इसका बैलेंस रखने के लिए अंदर से जो हमारी हृदय दुर्बलता, हमने 6 अवगुण देखे हैं, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर श्लोक हम देखें ना, तो
हमको श्वास दिया गया है, इस श्वास को हमको सही तरीके से यूज़ करना है। जो पत्री जी ने हमें बताया कि इसको, इस सांसों को हम साक्षी भाव से देखें तो होगा क्या, हमारे अंदर जो देवता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कान की देवता है, नाक की देवता पृथ्वी, गंध पृथ्वी, कान है जो हमें अश्विनी करके कान की देवता है, आँखों की देवता है अग्नि, वाणी की देवता है। तो ये सब देवता कब प्रसन्न होंगे, हम अगर स्वाध्याय करें, अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ें सुने, तब कान के देवता प्रसन्न होंगे। टीवी देखना है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर कुछ समय तक, उसके बाद बाहर आना है उसके। हर चीज़ कृष्ण ने खुद भोगा है, अच्छे से भोगते हुए उन्होंने लाइव बताया कि भोगते हुए त्याग करना है। वो हमको वही सिखा रहा है कि अच्छी चीज़ भोग कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक समय आने से उससे डिटैच होना भी आना चाहिए। और नहीं हो पा रहे हैं तो बुद्धि जहाती है, हमको बुद्धि को ट्रेनिंग देना है कि डिटैच होना है, हो गया, इससे अभी डिटैच होना है हमको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब करने के लिए श्वास को, जैसे हम श्वास की तरफ हम साक्षी भाव से देखते हैं, धीरे 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 हमारे चक्र जो हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, जिसके कारण हमारे धीरे धीरे जो कुछ भी हमारे में जो हृदय दुर्बल करने के लिए जो अवगुण हैं, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये एक एक चक्र है, चक्रों के देवता अपने आप, हम साक्षी भाव से सांस लेते 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 कब वो बैलेंस हमको समझ में भी नहीं आता, और उस तरफ हमको जाने की ज़रूरत भी नहीं, हम केवल साक्षी भाव से सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। बहुत बढ़िया तरीका है ये हृदय की दुर्बलता मिटाने के लिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, कहाँ भोगना है, कहाँ छोड़ना है, ये हमें यही सिखाएगा, साक्षी भाव से देखना। तो हमारे पास ये ध्यान भी है, एनलाइटन पर्सन भी है, तो हम और आप सब इस प्रकार अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे और दूसरे का जीवन भी कल्याणकारी बनाने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मुझे भगवद गीता की सेवा आप सभी के कारण मिली है। थैंक यू वेरी मच।